निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है पता है? इट इज निगेशन पी और निगेशन क्यू होता है। ओके, निगेशन पी एंड क्यू और क्यू क्या होता है पता है? निगेशन पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा। ओके, निगेशन ऑफ कंडीशनल क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, दैट इज पी एंड निगेशन क्यू। उसके बाद में निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल क्या होता है? इट इज निगेशन ऑफ सॉरी पी एंड निगेशन क्यू और negation p and q. Now these are the rules. Again negation of negation p क्या होगा? p होगा. Some rules are there. Simplification p and q और r है तो it is distributive law p and q और p and r. ऐसे ही आपको पता है कि p और q and r है तो ये है आपको P और Q and P और R. Okay, these are said to be distributive laws. Which laws? Distributive laws. Okay, अभी ये जो है आपको ये समझ में आना चाहिए कि these are said to be डी मॉर्गन्स लॉज। ये कौन से लॉज है? डी मॉर्गन्स लॉज। ओके, ये निगेशन ऑफ कंडीशनल और ये निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, आपको ये ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है। और कुछ रूल्स है दैट आई एम गोइंग टू टेल। देखिए ये रूल है कि पी एंड टी दिया आपको, पी एंड टी, आपका पी का जो वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू आएगा, क्योंकि पी का वैल्यू टी यूज़ किया तो टी आएगा, पी का वैल्यू एफ यूज़ किया तो एफ आएगा। जैसे कि पी और टी है तो क्या आएगा? ये टी आएगा। देखो अभी आपको पता है कि P एंड F है तो क्या आएगा? ये F आएगा। P और F है तो क्या आएगा? ये P आएगा। नाउ दीज आर रूल्स। और भी रूल्स है, ये आइडेंटिटी लॉज है। निगेशन ऑफ P एंड P आपको क्या मिलता है? F मिलता है। निगेशन ऑफ P और P क्या मिलता है? T मिलता है। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल। ये कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है। कौन सा? कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में है? Which rules are used here? Now these are the simple rules that number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपको रूल्स यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है? वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग 1.9 हम लोग देखेंगे अभी पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, ये वाला ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q, उसका LHS कंटिन्यू। आप RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे LHS। फर्स्ट क्वेश्चन LHS क्या है आपका? यहाँ पे P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q, ये आपका LHS है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पता है कि निगेशन ऑफ निगेशन P क्या होता है? P। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन। देखो अभी क्या करेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन P कंडीशनल Q। आपको पता है P कंडीशनल बाई कंडीशनल Q क्या है? निगेशन। ये है P एंड, देखो क्या है? P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। आया समझ में? क्या क्या समझ में है? अभी ये पता है, ये लेट इट बी P, ये Q और दोनों और से कनेक्ट है तो उसका निगेशन कैसे लिखते हैं? पहले का निगेशन और एंड दूसरे का निगेशन, क्योंकि एंड पे जगह पे क्या होगा? और की जगह पे एंड। यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q। देखिए अभी ये सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। ये सिंप्लीफाई जब करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एंड है तो ये हो गया निगेशन P और एंड का क्या हो गया? और निगेशन ऑफ निगेशन Q बिकम Q एंड ये होगा निगेशन ऑफ निगेशन P होगा। यहाँ पे निगेशन लिखते हैं, एंड का क्या होगा? और ये होगा निगेशन Q। अभी हमको ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि पहले वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे निगेशन ऑफ P एंड ये एज इट इज आएगा P और निगेशन Q।
और क्यू ब्रैकेट में आएगा आपका क्यू एंड, देखो क्यू एंड पी और निगेशन क्यू। देखो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई जब करेंगे ये हो गया निगेशन पी एंड पी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये हो गया। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्यू एंड पी और क्यू एंड निगेशन क्यू। देखिए एक ट्रू है दूसरा एफ है, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ से क्या होगा, ये एफ होगा, एफ और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। यहाँ पे और यहाँ पे क्यू एंड पी, यहाँ पे हो गया आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक टू है दूसरा एफ है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड में एफ ही मिलेगा। जब और में एफ है तो यहाँ पे ये मिलेगा, ये बाय आइडेंटिटी लॉ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा आपको ये क्यू एंड पी। देखिए ऑर्डर चेंज करेंगे, और में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये पहले लिखेंगे, हो गया पी एंड क्यू, ये बाद में लिखेंगे। दे आर कनेक्टेड बाय और, सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। इन दिस वे विल प्रूव इट इज आर एच एस। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको आर एच एस प्रूव करेंगे। आया समझ में? अभी देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू क्लियर कंटिन्यू। सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है पी एंड, ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कॉपी करेंगे पहले। देखिए क्वेश्चन है निगेशन, सेकेंड क्वेश्चन है उसका एलएचएस प्रूव करेंगे, हम लेंगे वो है पी एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट निगेशन पी और क्यू और निगेशन क्यू, ऐसा है निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पी डिस्ट्रीब्यूट किया तो पी एंड आपको ये ब्रैकेट आएगा एज इट इज निगेशन पी और क्यू। अब हम लोग लेंगे और पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू। देखो अभी ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आएगा, पी एंड निगेशन पी आएगा, निगेशन पी और पी एंड क्यू। यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा ये और पी एंड निगेशन क्यू। देखियो अभी ये आएगा आपका फॉल्स, क्यों, एक ट्रू है दूसरा क्या आएगा फॉल्स, बाय विच कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ये आएगा एफ और ये पी एंड क्यू है, ये है और पी एंड निगेशन क्यू है। ये एफ और कुछ भी है तो वही आता है। ये आपका रूल पता है कि एफ और पी है तो आपको पी मिलता है। सो वी में राइट इट एज पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। देखो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पी एंड आपको मिलेगा कॉमन, पी एंड तो यहाँ पे मिलेगा क्यू और निगेशन क्यू। आपको पता है कि बाय डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी इट इज टी, ये क्या है, टी है। पी एंड टी बाय आइडेंटिटी लॉ इट विल ऑलवेज गिव टी पी। So in this way it is RHS, it is RHS. In this way we can solve it. Now very simple sums are here that we are going to continue with that sums. देखिए अभी कुछ सम्स यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, दूसरे पेज पे मैं सॉल्व करूँगा ये क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नाउ 3 इज हियर, 3 इज ऑल्सो हियर। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहीं पे वर्कआउट करेंगे, 3 यहाँ पे जगह है, क्वेश्चन नंबर 3 वर्कआउट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसके आगे वर्कआउट करेंगे एलएचएस। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान देके, एलएचएस इज क्लियरली निगेशन पी एंड क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ओके अभी ये और इसका क्या है, कंडीशनल, कंडीशन का निगेशन क्या है, पहला एज इट इज और दूसरे का निगेशन, पी एंड क्यू एज इट इज और दूसरे का निगेशन एंड दूसरे का निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ये क्या हो गया, क्यू, पी एंड क्यू एंड ये हो गया क्यू। आया समझ में, क्यू एंड क्यू, क्यू एंड क्यू इज क्यू, सो इट इज पी एंड क्यू, इट इज क्यू एंड क्यू इज क्यू, आइडेंटिटी लॉ, so it is RHS, it is RHS. In this way sums are very simple that you have to solve in proper way. Okay,
चलो अभी यहाँ पे कुछ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट ऐसा क्वेश्चन दिया है। हम लोग अभी ये क्वेश्चन पे काम करने वाले हैं। क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस इन डिफरेंट वे। देखिए उसके लिए हमको थोड़ा सा काम करना है। काम ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन जो है कुछ रूल्स है, दैट रूल्स वी हैव टू फॉलो, बिकॉज ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आए हैं अभी अभी एग्जाम में, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ये प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। 2 में फर्स्ट क्वेश्चन लिया तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज LHS P एंड Q और R, एक ब्रैकेट है, दूसरा क्या है और है इन बिटवीन निगेशन ऑफ R एंड निगेशन Q एंड P। ये सिंप्लीफाई करना है खाली। अभी एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको एक एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे हम लोग, P एंड Q बाद में आएगा और P एंड R। ओके ये हो गया। और बीच में का ये, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ब्रैकेट, कुछ भी ब्रैकेट नहीं है वहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। निगेशन यहाँ पे निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। देखो इसको P एंड R इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में P एंड Q है, P एंड R निगेशन, P एंड Q तो नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे P एंड Q और ये एज इट इज लिखेंगे। ये वाला और है तो कोई भी किसके साथ में ले सकते हैं, और में ये वाला और है P एंड R है, और ये और है ये निगेशन ऑफ R एंड निगेशन Q एंड P है। ओके तो कोई भी किसी के साथ में हो सकता है यहाँ पे P एंड R में, तो हम लोग ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। कैसे ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, क्लियरली आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे P एंड Q और इसके साथ में जाएगा, वो किसके साथ में जाएगा, इसके साथ में जाएगा निगेशन ऑफ R एंड निगेशन Q एंड P। ये अभी हो जाएगा और हम लोग लेंगे P एंड R लेंगे। तो यहाँ पे समझ में आता है कि P एंड कहाँ पे, 1 2 एंड 3 जगह पे है, तो P एंड हम कॉमन लेंगे। क्या हो गया, P एंड लिया तो यहाँ पे आएगा Q, और यहाँ पे क्या है निगेशन R एंड निगेशन Q। ओके यहाँ पे क्या आएगा आपका और R आएगा। इसमें समझ में आता है कि P एंड ये जो है ये दोनों का आपका फॉल्स हो गया और ये दोनों का भी फॉल्स हो गया, तो ये टोटल क्वांटिटी कितना आता है, F आता है। P एंड F आया तो आपको क्या मिलेगा, ये P मिलेगा। ऐसा हम लोग एक मेथड है, इससे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दिएगा। ओके थैंक यू।